अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का किसान पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन आज इस किसान को पकड़कर जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। इनको क्यों बंद किया जा रहा है और इनका मसला क्या है, आज ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और हुकूमत क्या कह रही है इनके बारे में वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि असल में गलती किसकी थी और डाली किसके ऊपर जा रही है, ये भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी ये जो मसला पैदा हुआ है ये हमारी गलती नहीं है, यानी कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की गलती नहीं है बल्कि ये निगरान हुकूमत की गलती है। उन्होंने कहा जी निगरान हुकूमत के अंदर जिस अफलातून ने गलत फैसला किया मुल्क के अंदर गंदम बाहर से इंपोर्ट की, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक तो एहसन इकबाल साहब को थोड़ी सी हिम्मत करके उस अफलातून का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप हुकूमत के अंदर हैं, आपको पता होगा किसने इंपोर्ट की, किसने बेची, अच्छा कहां से इंपोर्ट की, कितने में इंपोर्ट की और पाकिस्तान को कितने में बेची, पूरे पाकिस्तान को, और कितने अरब रुपए का मुनाफा कमाया और अब किसानों को कितने 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एहसन इकबाल ने पहले तो यह बयान दिया कि निगरान हुकूमत की गलती है, फिर बाद में जब इनको बताया गया कि जनाब मोहतरम ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको पता मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा जब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आता तो पर हर चीज ये इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से आज किसान परेशान है, हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए किसानों की मदद करेगी। अब इमरान खान के इसमें क्या लेना देना, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी इमरान खान ने अपने किसानों को किस तरीके से ट्रीट किया था। आप ये देख सकते हैं, ये इमरान खान अपने किसानों के पास गए थे और टीवी के ऊपर बैठकर जो किसानों के नुमाइंदे हैं वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। गन्ने का मसला हुआ, इमरान खान ने कीमत बढ़ाई, उसके अलावा दूसरे मसाइल हुए, इमरान खान ने उनके मसाइल हल किए। लेकिन ये हुकूमत कह रही है कि जी मसला हुआ है इमरान खान की वजह से। अब आज मैं वो सारे नंबर्स आपके सामने रखता हूं जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। मसला यह था कि पाकिस्तान के पास 60 लाख टन जो गंदम है वो मौजूद थी जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एंड हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद निगरान हुकूमत ने 34 लाख टन गंदम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की। ये बात है 22 अक्टूबर 2023 की, और ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो सेनेटर ओन अब्बास ने जियो के ऊपर बैठ के हामिद मीर के शो में बताए हैं। मैं रेफरेंस भी आपको साथ देता चलूं। पाकिस्तान के अंदर गंदम इंपोर्ट की गई 34 लाख टन, और जो गंदम इंपोर्ट हुई उसकी कीमत थी 3100 रुपया फी मन, यानी कि एक मन की कीमत थी 3100 रुपया, और जो बेची गई वो बेची गई 4500 रुपया फी मन। ठीक है जी, इससे यानी कि इस एक्सरसाइज से 85 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया गया। जहाज आए और ये गंदम यूक्रेन से दरामद की गई पाकिस्तान में, जहाज आए, एलसीज खुली, डॉलर दिए गए, सब कुछ हुआ और 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। और इस एक्सरसाइज के बाद जो हमारा किसान है इस वक्त जो बेचारा रो रहा है, जो जमीन के अंदर बीज डालता है और अल्लाह की रहमत का इंतजार करता है कि फसल उगेगी, अब फसल उगी है, उन्होंने अपने सारे खर्चे निकालने हैं। कितना खर्चा आता है उनका वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो सारी मैंने लिस्ट निकाल के रखी है, कितना खर्चा आता है और उन बेचारों को क्या बचता है। उनको इस वक्त तकरीबन 365 अरब रुपए का नुकसान होगा अगर हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस के ऊपर किसानों से गंदम ना खरीदी। वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1 एकड़ का हिसाब अगर लगाएं हम, 1 एकड़ में जो गंदम का खर्चा 2024 में वो कितना आता है, गंदम वहां से कितनी निकलती है और किसान को क्या बचता है, ये 6 महीने का पूरा प्रोसेस आपके सामने रखने लगा हूं। जो गंदम का बीज है वो तकरीबन 8000 रुपए का आता है, जो डीएपी डालते हैं वो 1 एकड़ में वो 14,500 रुपए की आती है, यूरिया की 3 बोरियां लगती हैं वो 14,000 रुपए की आती हैं, जमीन की तैयारी जो आपने हल चलाना जमीन के अंदर वो तकरीबन 12,500 रुपए उसके ऊपर लगता है, और 5 मरतबा तकरीबन आपको पानी देना पड़ता है, उस पर 18,000 रुपया लगता है, 2 दफा आपको स्प्रे करनी पड़ती है, उस पर 4,000 रुपया लगता है। जब गंदम की कटाई आप करते हैं उस प्रोसेस पे तकरीबन मिनिमम 10 से 20,000 रुपया खर्चा आता है, और अपनी मजदूरी बंदा आप अगर निकाल ले तो वो तकरीबन 10,000 रुपया बनती है जो एक बंदा लगा होता है 1 एकड़ के ऊपर। अब जो टोटल खर्चा बना है वो बना है 1,01,000 रुपया। अब इसके अंदर जमीन का ठेका मौजूद नहीं है,
ये उस सूरत में है कि अगर किसान की जमीन अपनी है और अगर किसी ने ठेके पे जमीन ली हुई है तो वो 40,000 रुपया आप ठेके का भी डाल लें तो 1,41,000 रुपया बनता है जो टोटल खर्चा आया है। और 1 एकड़ से 40 मन एवरेज अगर गंदम निकलती है तो वो अगर 4,000 रुपये में जाती है तो 1,60,000 रुपये किसान की जेब में आते हैं। और अगर सारे खर्चे उसमें से माइनस करें तो 19,000 रुपया इस 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद मुनाफा मिल रहा है किसको? किसान को। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सपोर्ट प्राइस के ऊपर गंदम खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पहले ही गंदम बहुत ज्यादा है। और गलती किसकी है जी? गलती है निगरान हुकूमत की। अब जिसने गलती की है उसको पकड़े, उससे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। वो इनके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे किसानों पर अपना करम फरमाए और जितने किसानों को जेलों के अंदर डाला हुआ है वो मेरा ख्याल हुकूमत ने बहुत गलत किया है। किसानों को फिल फौर रिहा करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।